नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हो जो जहरीले खारे पानी को पीकर भी हरा भरा रहता है, जो अपनी जड़ी जमीन से बाहर निकलकर सांस लेता है और जो सुनामी जैसी विशालकाय लहरों की रफ्तार को भी तोड़ देता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुदरत के सबसे बेहतरीन इंजीनियर के बारे में, यानी कि मैनग्रोव्स के बारे में। आज हम सुंदरवन के रहस्यों से लेकर मैनग्रोव्स की उस अनोखी बायोलॉजी को डिकोड करेंगे जो उन्हें दुनिया का सबसे मजबूत कोस्टल डिफेंस बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर मैंग्रोव्स होते क्या हैं। दोस्तों, जिस जगह के ऊपर बाकी पेड़ अपने घुटने टेक देते हैं, उस जगह के ऊपर मैंग्रोव शान से खड़े रहते हैं। इनको आप साल्ट सर्वाइवर भी कह सकते हैं। ये पेड़ खासतौर पर ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ थोड़ी गर्मी और नमी होती है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको अक्सर नदियों के माउस के ऊपर, छोटी क्रिक्स में और डेल्टा वाले इलाकों में मिलेंगे। जहाँ समुद्र का खारा पानी रोज आता जाता रहता है, वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेंगे। अब आप जरा सोचिए, अगर आप किसी नॉर्मल पेड़ की जड़ों में रोज ढेर सारा नमक डालेंगे तो क्या होगा? वो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन मैंग्रोव्स की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनके पास खारे पानी को सहन करने की गजब की कैपेसिटी होती है। इनके पास एक इनबिल्ट फिल्टर सिस्टम होता है। ये जड़ों से पानी सोखते वक्त नमक को बाहर ही रोक देते हैं या फिर अपनी पत्तियों के जरिए एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकाल देते हैं। जहाँ बाकी पेड़ मर जाते हैं, वहां पे ये ना सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि शान से फलता फूलता भी है। दोस्तों, अब हम मैनग्रोव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कर सकता है, तो आपको मैनग्रोव्स को गौर से देखना होगा। कुदरत ने इन्हें ऐसे सर्वाइवल टूल्स दिए हैं कि आप दंग रह जाएंगे। इनके जीने का तरीका दुनिया के बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग है। वन बाय वन करके हम सब कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूमेटाफोरस को, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी सांस लेने की तकनीक के बारे में। दोस्तों देखिए, जहाँ पे मैंग्रोव्स उगते हैं वहाँ की मिट्टी हमेशा पानी से भरी और दलदली होती है, जिसमें ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है। अब बिना ऑक्सीजन के तो पेड़ मर जाएंगे। तो मैंग्रोव्स क्या करते हैं, ये अपनी जड़ों को जमीन के अंदर भेजने के बजाय ऊपर आसमान की तरफ निकाल देते हैं, और इन्हें कहते हैं न्यूमेटाफोरस, या इनको ब्लाइंड रूट्स भी कहा जाता है। ये असल में ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। क्योंकि दलदल वाली मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये जड़ें हवा से सीधा ऑक्सीजन खींचती है। इन रूट्स के अंदर, ये जो ब्लाइंड रूट्स मैंने बोला, इन रूट्स के अंदर, जिनको न्यूमेटाफोरस बोला जाता है, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी मदद से ये पौधे सीधे हवा से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं। ब्लाइंड रूट्स के बाद बात करते हैं विवापेरिटी के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, बीज जमीन पर गिरता है और वो फिर उगता है। लेकिन मैंग्रोव्स के साथ दिक्कत ये है कि अगर बीज नीचे खारे पानी या दलदल में गिरता है तो वो सड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे होता है विवापेरिटी, यानी बीज जो है पेड़ पे लगे लगे ही अंकुरित हो जाता है और एक छोटे पौधे की शक्ल ले लेता है। जब ये थोड़ा बड़ा और भारी होता है, तब ये सीधा नीचे दलदल के अंदर गिर जाता है और एक पेड़ की रूप ले लेता है। अब सवाल आता है उस ढेर सारे नमक का जो समुद्र के पानी में है। मैंग्रोव्स के पास अपना एक डिसैलिनेशन प्लांट होता है। कुछ मैंग्रोव्स की जड़ें नमक को अंदर घुसने ही नहीं देती, और जो थोड़ा बहुत नमक अंदर घुस भी जाता है उसे ये अपनी लीव्स के पीछे जमा कर देता है। अगर आप कोई मैंग्रोव्स की पत्ती को पलट देखेंगे तो आपको उस पर छोटे छोटे साल्ट क्रिस्टल चमकते हुए दिखाई देंगे। ये इनका अपना तरीका है शरीर से गंदगी बाहर निकालने का। आखिर में आते हैं इनकी मजबूती, यानी कि स्टिल्ट रूट्स। समुद्र की तेज लहरों के थपेड़ों के बीच खड़े रहना आसान नहीं होता, इसलिए इनके ट्रंक से एक्स्ट्रा जड़ें निकलती हैं जो तिरछी होकर जमीन में धंस जाती हैं। इन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट्स या प्रोप रूट्स। ये पेड़ को एक खंबे की तरह सहारा देती हैं ताकि कितनी भी तेज लहर आए, पेड़ अपनी जगह से हिले नहीं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मैंग्रोव्स कितने अनोखे पेड़ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें सिर्फ पेड़ कहना गलत होगा? ये असल में कुदरत की बनाई हुई एक मल्टीटास्किंग मशीन है। इनके बिना हमारी कोस्टल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पौधे कोस्टल लाइफ को मैनेज करने में कैसे अपना योगदान निभाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये जो पौधे डिजास्टर प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। जब समुद्र के अंदर साइक्लोन या सुनामी आती है तो उसकी लहरें तबाही मचा देती है। लेकिन जहाँ मैंग्रोव्स के घने जंगल होते हैं, वहाँ पे ये एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करते हैं। ये लहरों की 70 से 90% ताकत को सोख लेते हैं, जिससे पीछे बचे गांवों और शहरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। डिजास्टर प्रोटेक्शन के रोल के बाद बात करते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। दोस्तों, समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे की मिट्टी को बहा कर ले जाती है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। मैंग्रोव्स की उलझी हुई जड़ें किसी ग्रिप की तरह मिट्टी को कसकर पकड़ लेती है, और इस वजह से कोस्ट लाइन कटती नहीं है और हमारी जमीन सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं ब्लू कार्बन के बारे में। ये पॉइंट काफी जरूरी है। मैंग्रोव्स को ब्लू कार्बन का एक्सपर्ट माना जाता है। ये आम पेड़ों के मुकाबले 4 से 10 गुना ज्यादा कार्बन सोखते हैं। ये सिर्फ अपनी टहनियों के अंदर ही नहीं, बल्कि उसे अपनी जड़ों के नीचे कीचड़ में हजारों सालों के लिए स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ये हमारे सबसे बड़ा योद्धा है।
ये मछलियों और केकड़ों के लिए सबसे सुरक्षित ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। यहाँ की जड़ों के बीच में छोटी मछलियाँ बड़े शिकारियों से बची रहती हैं। अगर मैंग्रोव्स खत्म हो गए तो समुद्र की मछलियाँ भी खत्म होने लगेंगी। अगर बात करें लाइवलीहुड के एंगल के बारे में, दोस्तों वहाँ रहने वाले लोकल लोगों के लिए मैंग्रोव्स एक वरदान होते हैं। इनसे उन्हें न सिर्फ खाने के लिए मछलियाँ और केकड़े मिलते हैं, बल्कि यहाँ से कीमती शहद, लकड़ी और कई तरीके की आयुर्वेदिक औषधियाँ भी मिलती हैं। यानी ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत के बारे में। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत में मैंग्रोव्स का एक बहुत बड़ा कीमती खजाना है। हमारी कोस्टलाइन इतनी लंबी है कि यहाँ मैंग्रोव्स की वैरायटी देखकर दुनिया दंग रह जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सुंदरवन की, जिसको किंग ऑफ मैंग्रोव्स कहा जाता है। सुंदरवन के बगैर मैंग्रोव्स की कहानी अधूरी है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ब्लॉक मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है। इसका नाम यहाँ पे मिलने वाले सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा। और दोस्तों सबसे रोमांचक बात यह है, ये दुनिया का इकलौता मैंग्रोव जंगल है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स राज करते हैं। यहाँ पे आपको खारे पानी के विशाल मगरमच्छ भी आराम करते हुए मिल जाएंगे। मैंग्रोव्स के बाद बात करते हैं भीतरकनिका, जो कि ओडिशा के अंदर है। ओडिशा का भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव्स एरिया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ की जेनेटिक डाइवर्सिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मतलब यहाँ मैंग्रोव्स की जितनी प्रजातियां मिलती हैं उतनी शायद ही कहीं और हों। ये जो इलाका है एंडेंजर्ड स्पीसीज ओले रिडले केचुआ के लिए काफी मशहूर है। इसके अलावा भी भारत में कई शानदार जगह हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स मिलते हैं, जैसे कि गुजरात का कच्छ का इलाका। यहाँ के मैंग्रोव्स का भी ऊबड़ खाबड़ और सख्त होते हैं। इसके अलावा पिचवरम, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट इतने खूबसूरत हैं कि इस जगह को फिल्मों की शूटिंग के लिए भी जाना जाता है। अगर बात करें गोदावरी कृष्णा डेल्टा, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, यहाँ नदियाँ मैंग्रोव्स के लिए बहुत सारा पोषण लेकर आती हैं। मैंग्रोव्स आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के मैंग्रोव्स इतने घने और प्रिस्टाइन है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ समुद्र का पानी इतना साफ है कि मैंग्रोव्स की जड़ें पानी के नीचे साफ दिखाई देती हैं। दोस्तों अब तक हमने जाना कि मैंग्रोव्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन अब बात करते हैं कड़वे सच की। जिस कुदरती ढाल ने हमें सुनामी और तूफान से बचाया, आज हम उसी की बलि चढ़ा रहे हैं। भारत और दुनिया भर के अंदर मैंग्रोव्स काफी तेजी से सिमट रहे हैं और इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं, जो कि श्रिम्प फार्मिंग, पोल्यूशन और कोस्टल डेवलपमेंट। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं श्रिम्प फार्मिंग से। श्रिम्प फार्मिंग की कमर्शियल कल्टीवेशन इसके लिए काफी बड़ा खतरा है। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कोस्टल इलाकों में बड़े बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं। इन तालाबों को बनाने के लिए हजारों एकड़ों मैंग्रोव जंगल को साफ कर दिया जाता है। ताजुब की बात यह है कि ये तालाब कुछ ही सालों में जमीन को इतना जहरीला बना देते हैं कि वहां फिर कुछ और नहीं उग पाता। अगर बात करें पोल्यूशन के एंगल के बारे में, दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि मैंग्रोव्स की जड़ें सांस लेने के लिए होती हैं, लेकिन जब समुद्र के अंदर ऑयल स्पिल्स होता है या फिर फैक्ट्रियों का चिपचिपा कचरा इन तक पहुंचता है, तो इनकी जड़ों के अंदर जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है ये बेचारे पेड़ घुट घुट कर मर जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी का गला घोट दिया जाए। अगर बात करें कोस्टल डेवलपमेंट के एंगल के बारे में, दोस्तों पोर्ट्स, हाईवे और आलीशान बस्तियां बनाने के लिए हम इन नेचुरल बफर्स को काट रहे हैं। हम कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि बिना मैंग्रोव्स के अगली बड़ी लहर इन कंक्रीट के जंगलों को ताश के पत्तों की तरह ढा सकती है। दोस्तों हमने थ्रेट्स को भी देख लिया, अब देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। दोस्तों तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अब सरकार और जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो जाग रही हैं। हमारे पास तो ऐसे बड़े हथियार हैं जो मैंग्रोव्स की सूरत बदल सकते हैं, और ये 2 हथियार हैं, मिस्टी स्कीम और MFF। पहले बात करते हैं मिस्टी स्कीम की। 2023 के बजट में सरकार ने एक बहुत ही कमाल की योजना लॉन्च की जिसका नाम था मिस्टी। इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्कीम के अंदर खास क्या है। देखिए, इसका सीधा मकसद है भारत की कोस्ट लाइन पर मैंग्रोव्स का दायरा बढ़ाना, और खास बात यह है कि इस स्कीम के अंदर मनरेगा वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला जो है हमारे तट सुरक्षित होंगे, और दूसरा वहां रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी उनकी इनकम भी बढ़ेगी। यानी कि हम एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे और वहां पे रह रहे लोगों की इनकम जनरेट करके उनकी जेब भी भरेंगे। मिस्टी के बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी पहल की, जो कि है MFF, यानी मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर। दोस्तों ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि कई देशों की एक ज्वाइंट पार्टनरशिप है। इसके अंदर जैसे इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, इस टाइप के देश आते हैं। इसका मेन गोल है कोस्टल इलाकों को सुनामी जैसे खतरों से सुरक्षित बनाना और वहां के इकोसिस्टम को मैनेज करना, और इसके अंदर इंडिया जो है एक लीडिंग रोल निभा रहा है। दोस्तों सरकार तो अपनी कोशिश कर ही रही है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम और आप जागरूक होंगे। एस्चुरीज से लेकर मैंग्रोव्स के जंगलों तक ये कुदरत के वो फेफड़े हैं जो हमें सांस दे रहे हैं।
इनको बचाना केवल एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे सर्वाइवल की जरूरत है। तो दोस्तों, मैंग्रोव सिर्फ कीचड़ वाले पेड़ नहीं है, ये हमारे तटों के वो वीर सिपाही हैं जो खामोशी से हमारी रक्षा करते हैं। अगर मैंग्रोव बचेंगे तभी हमारी कोस्टल सिटी सुरक्षित रहेंगी। मैं हूँ जीएस ढिल्लो। पढ़ते रहिए और लॉजिक की जड़ों को मैंग्रोव की तरह मजबूत रखिए। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्ट्स को मिस किया है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा और नेचर का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।